नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। वक्त बदलता है, लेकिन संस्कार और इंसानियत हमेशा याद रखे जाते हैं। जो अपने माता पिता को ठुकराते हैं, वे कभी चैन से नहीं जी सकते, क्योंकि कर्मों का हिसाब समय खुद करता है। वह एक माँ थी, जिसने अपनी गोद में अपने बच्चों को सुलाया था, भूखी रहकर उन्हें खिलाया था और अपने सपनों को कुर्बान करके उनके भविष्य को संवारा था। लेकिन आज वही माँ आंसुओं में डूबी, एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। घर में उसकी कोई कीमत नहीं थी, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। क्या माँ बाप का प्यार और त्याग सिर्फ बच्चों के बचपन तक ही सीमित होता है? क्या उनका बुढ़ापा किसी काम का नहीं होता? यह कहानी है गीता की, एक ऐसी माँ की जिसे उसके अपने बेटों और बहुओं ने बुढ़ापे में पराया कर दिया। माँ बाप जब तक कमाने लायक होते हैं, तब तक बच्चे उन्हें सिर पर बैठाकर रखते हैं। लेकिन जैसे ही वे बूढ़े हो जाते हैं, उनका महत्व घटने लगता है। क्या माता पिता का प्यार सिर्फ उनके कमाने तक ही सीमित होता है? क्या उनका बुढ़ापा उनके अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन जाता है? यह कहानी है गीता और रामनाथ की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी, तो उन्हीं बेटों और बहुओं ने उन्हें ठुकरा दिया। गीता और रामनाथ गांव के एक छोटे से घर में रहते थे। वे बहुत मेहनती किसान थे। उनके दो बेटे थे, अमन और विशाल। दोनों को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ताकि वे एक सफल जीवन जी सके। गीता ने हमेशा अपने बेटों को संस्कार दिए थे कि माता पिता भगवान के समान होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। समय बीता। अमन और विशाल पढ़ाई पूरी करके शहर चले गए और वहां अच्छी नौकरियां करने लगे। दोनों की शादी हो गई। अमन की पत्नी रीना और विशाल की पत्नी सुमन थी। शादी के बाद गीता बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब उसकी बहुएं उसकी बेटियों की तरह उसका ख्याल रखेंगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली है। शुरुआत में रीना और सुमन बहुत मीठे बोल बोलती थीं। वे गीता का सम्मान करती और दिखावे के लिए उनकी सेवा भी करती। लेकिन कुछ ही महीनों में उनका असली चेहरा सामने आ गया। अब बही घर के कामों से खुद को अलग करने लगी और सारी जिम्मेदारी गीता पर डाल दी गई। गीता को हर रोज सबसे पहले उठना पड़ता था। उसे पहले बहुओं के लिए चाय बनानी पड़ती, फिर घर की सफाई करनी पड़ती। एक दिन रीना ने गीता को झंझोड़ कर जगाया। उठिए, कब तक सोती रहेंगी? हमें चाय चाहिए। गीता हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी उठकर चाय बनाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने चाय दी, रीना नाक भौं सिकोड़ने लगी। इतनी फीकी चाय? आपको कुछ भी नहीं आता, दोबारा बनाइए। गीता को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब गीता को हर दिन झाड़ू पोंछा, बर्तन और कपड़े धोने पड़ते थे। अगर गलती से किसी दिन वह बीमार हो जाती, तो बहुएं उसे ताने मारती। अगर काम नहीं कर सकती, तो यहाँ पड़ी क्यों हो? गीता दिन भर मेहनत करके सबके लिए खाना बनाती, लेकिन जब खाने की बारी आती, तो उसे सिर्फ बचा खुचा या बासी खाना ही दिया जाता। एक दिन घर में बढ़िया खाना बना, गर्मा गर्म पूरियां, सब्जी और मिठाई। गीता ने सोचा कि उसे भी कुछ मिलेगा, लेकिन तभी रीना ने कहा, अरे माँ जी, ये खाना हमारे लिए बना है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें वही मिलेगा जो बचा होगा। गीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप सूखी रोटी खाने लगी। अब गीता को सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई, जब उसके अपने बेटों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। एक दिन गीता ने विशाल से कहा, बेटा, रीना और सुमन मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। विशाल ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, माँ, अब आपसे नहीं संभलता तो गांव वापस चली जाइए। हमें यहाँ ड्रामा मत दिखाइए। गीता सकते में रह गई। क्या ये वही बेटा था जिसे उसने अपनी गोद में पाला था? एक दिन गीता बहुत बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली। रीना ने कहा, अब रोज रोज की बीमारी का नाटक मत करो। सुमन ने जोड़ा, अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है, तो जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाओ। गीता रोने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब बहुओं ने ठान लिया था कि गीता और रामनाथ को इस घर से निकाल देना चाहिए। एक दिन रीना और सुमन ने मिलकर उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। रीना ने चिल्लाकर कहा, माँ जी, मेरी सोने की चेन गायब है। जरूर आपने ही चुराई होगी। गीता हैरान थी। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं ऐसी नहीं हूं।
लेकिन बहुओं ने इतना हंगामा किया कि बेटों को भी अपनी माँ पर शक हो गया। अमन ने गुस्से में कहा, माँ, अब बहुत हो गया। हमें आपके साथ रहना मुश्किल हो रहा है। आप या तो गांव चली जाओ या वृद्धाश्रम। गीता और रामनाथ भारी मन से वृद्धाश्रम चले गए। समय बहुत बलवान होता है। कुछ सालों बाद अमन और विशाल का बिजनेस डूब गया। दोनों बेरोजगार हो गए। अब उनके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे। अब रीना और सुमन के अपने बेटे बड़े हो चुके थे, लेकिन जब वे बूढ़ी हुईं तो उनके बच्चों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। अब वही बहुएं जिन्होंने गीता को घर से निकाला था, खुद दर दर की ठोकरें खाने लगीं। वन, माता पिता को बोझ मत समझो, क्योंकि उनका प्यार अनमोल होता है। टू, जो अपने माँ बाप को ठुकराते हैं वे भी जीवन में एक दिन वही भुगतते हैं। थ्री, संस्कार और इंसानियत ही सच्ची दौलत है, पैसा नहीं। बुढ़ापा सिर्फ एक उम्र नहीं, बल्कि एक इम्तिहान होता है जिसमें औलाद अक्सर नाकाम हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।